देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर में। यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप न्यू के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। बोलो महात्मा जी क्या बात है? कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आमरा कम वक्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहाँ 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा। इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ के, सेठ का बाग था, उसमें खावे फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां। उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर। इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे ले उठा लो मुझे रख कर, जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी, और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, उन्हें ये तो कह दिया था अग्नि मत लगा देना कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे 1 टके के पीछे, चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता परते, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर, तो क्यों कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ के नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है।
कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, दो चार बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। दो चार बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ के जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे ते ईब के चावे है। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, अब भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के, जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा।
ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो चार भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से। द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसिंह रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसिंह जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। एक दो बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेढ़ हो गया है। और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ। वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का करें कृष्ण जी ने। उस पर लिख दिया, सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं, नरसिंह भगत, सेठ नहीं नरसिंह भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसिंह की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब यहाँ घूमा फिरा हो कि तय खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। सबने यही बताया। बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे। उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन,
और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पे सेक साक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहां चद्दर बिछा लो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें, अक्सर चारों तरफ लग गए देखने, सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों। और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 1 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है, नरसिंह जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया, तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है, इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी धनंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए। और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए, जितने भी प्रचारक थे
और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है। ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत से कर्म थी। अब लड़की बोल रहे क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसी चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसी तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान, उड़े इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया, मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्घ लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, कटने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है।
तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनको एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी।
संत करे नहीं टाड़ा जी, परमेश्वर करे नहीं टाड़ा जी, वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तो छानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर महाराज इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।